नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोज में हमने राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 के मास्टर पेपर के 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पेपर का कोड GA 306 है। ये जो पेपर है आपका 13 जून 2025 को लगा था। इसकी आंसर की 21 अगस्त को आ चुकी है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट GNM और BSc नर्सिंग के हों उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द प्राइमरी oocyte अरेस्ट अंटिल प्यूबर्टी। ये पूछ रहा है कि कोशिका विभाजन के किस चरण में प्राथमिक अंडाणु प्यूबर्टी तक रुक जाते हैं। ऑप्शन इज द टीलोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट एंड मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट एंड माइटोसिस फर्स्ट। तो ये रुक जाते हैं आपके प्रोफेज फर्स्ट एंड मियोसिस फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102, सेलेक्ट मसल्स टिश्यू दैट कैन बी वॉलंटरली कंट्रोल्ड। ये पूछ रहा है कि कौन सा मसल्स टिश्यू है जो वॉलंटरी रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शन ए इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी 2 ओनली, सी फर्स्ट एंड थर्ड, डी थर्ड ओनली। तो ये होता है आपका स्केलेटल, ओनली थर्ड इज द राइट आंसर। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द मोस्ट एब्डुएंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन इज द ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, मोनोसाइट्स। ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी ब्लड सेल सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ऑप्शन इज द विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। ये पूछ रहा है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी है। तो ये होती है आपकी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 105, द इंट्रानेटल कॉजेज ऑफ पेरीनेटल मोर्टेलिटी इंक्लूड। ऑप्शन इज द बर्थ इंजरीज, एस्फिक्सिया, बोथ बर्थ इंजरी एंड एस्फिक्सिया, कंजेनिटल डिफेक्ट। ये पूछ रहा है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी के लिए कौन से इंटरनेटल कॉजेज शामिल हैं। तो ये होते हैं आपके बर्थ इंजरी एंड एस्फिक्सिया। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया बोथ बर्थ इंजरी एंड एस्फिक्सिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी बेसिक नीड ऑफ पेशेंट वर आइडेंटिफाई बाय वर्जीनिया हेंडरसन। ऑप्शन इज द 14, 21, 11, 15। तो जो वर्जीनिया हेंडरसन ने पेशेंट के लिए जो नीड बताई थी वो बताई थी 14। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज नहीं है। ऑप्शन इज द मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज, मेमोजेनेसिस फेज। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 3 फेज में डिवाइड होती है। वो होती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज, लेकिन मेमोजेनेसिस नहीं होती है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108, when fertilized ovum is implanted and developed outside the normal endometrial cavity is called. Option is the tubal pregnancy, ectopic pregnancy, normal pregnancy, multiple pregnancy। ये पूछ रहा है कि यदि फर्टिलाइज ओवम किसी और कैविटी में जाकर इम्प्लांट हो जाए और वहां पर ग्रोथ करने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109, मैच द कॉलम फर्स्ट मसल्स ऑफ ब्रीथिंग विद कॉलम सेकंड देयर फंक्शंस। ऑप्शन है आपकी डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स, एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। डायफ्राम का जो फंक्शन होता है वो होता है मेन मसल्स फॉर क्विक रेस्टफुल ब्रीथ। तो इस हिसाब से पहले में दूसरे के हिसाब से हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये पूछ रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है। ऑप्शन इज द प्रोवाइडिंग लग्जरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ट्रीटमेंट ऑफ ओनली क्रोनिक डिजीज, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्टियस डिजीज, प्रमोशन ऑफ एक्सपेंसिव मेडिकेशन। तो ये होता है आपका इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्टियस डिजीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111, देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क एज assertion A and reason R, mark your answer as per the code provided। assertion A, specialty hospital provide advanced care for specific disease or patient group। reason R, specialty hospital are designed to cater to a wide range of specific medical services। choose the most appropriate option from below। option is the both A and R are true। R is the correct explanation of A। both A and R are true but R is not correct explanation of A। A is true but R is false। A is false but R is true।
तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है और आर जो है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस हिसाब से जो आंसर हुआ आपका वो हुआ ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112। पेरीनेटल पीरियड एज डिफाइंड बाई आईसीडी इज लास्ट फ्रॉम। ऑप्शन इज द 12th वीक गेस्टेशन टू 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, 28th वीक गेस्टेशन ऑफ 7th डे आफ्टर बर्थ, 13th वीक गेस्टेशन ऑफ 10th डे ऑफ बर्थ, फर्स्ट डे ऑफ बर्थ टू 28th डे ऑफ बर्थ। ये पूछ रहा है कि आईसीडी के द्वारा पेरीनेटल पीरियड की जो परिभाषा दी गई वो क्या है। तो ये होती है आपकी 28th वीक ऑफ गेस्टेशन टू द 7th डे ऑफ आफ्टर बर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113। मेंटल हेल्थ इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। एब्सेंस ऑफ फिजिकल इलनेस, अ स्टेट टू कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, लेक ऑफ मेंटल इलनेस सिम्टम, एबिलिटी टू मेमोराइज कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। तो जो मेंटल हेल्थ की जो सही डेफिनेशन होती है वो होती है अ स्टेट टू कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन द करेक्ट ऑर्डर। ये पूछ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो किस सीक्वेंस में होती है। तो ये होती है आपकी इंजेशन, सीक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डेफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये पूछ रहा है कि टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन है आपके प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो ये होती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये पूछ रहा है कि लैक्टेशन के दौरान कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विटामिन सी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विटामिन ए रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो ऑप्शन बी है आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन इज हायर देन दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द थैलेमस। ऑप्शन है आपके रिलाइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेरेबेलम एंड बेसल गैंग्लिया प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हेल्पिंग मेंटेनेंस कॉन्शियसनेस, प्लेइंग अ रोल इन इमोशन एंड मेमोरी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो सभी फंक्शन है वो थैलेमस के फंक्शन है, लेकिन रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर इसका फंक्शन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118। मैच द फॉलोइंग सर्विसेज विद इट्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन है आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्टिव सर्विसेज, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका फाइनेंशियल मटेरियल डिपार्टमेंट से, सपोर्टिव सर्विसेज होती है आपकी लेबोरेटरी फार्मेसी से। तो इस हिसाब से ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119। द ह्यूमन स्केलेटल इज डिवाइडेड इनटू विच टू मेन पार्ट्स। ये पूछ रहा है कि ह्यूमन स्केलेटल कौन से दो भागों में डिवाइड होता है। ऑप्शन है आपके स्कल एंड स्पाइन, बोन्स एंड कार्टिलेज, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर, अपर एंड लोअर लिम्स। तो ये होता है आपका एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जरी। ये पूछ रहा है कि सर्जरी के बाद होने वाली मेजर कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं। ऑप्शन है आपके इंक्रीज लंग्स एक्सपेंशन, अटेलेक्टेसिस, इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, डिक्रीज लंग्स एक्सपेंशन। ये होती है आपकी डिक्रीज लंग्स एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 121। कौन से शब्द में वैकल्पिक द्वंद्व है। ऑप्शन है आपके धर्माधर्म, नाक कान, घर द्वार, शिव पार्वती। धर्माधर्म में धर्म जो है वो दो बार आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्माधर्म। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122। किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ये है आपके मृग, स्थिर, ऐतिहासिक, धंधा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सभी ऑप्शन में कोई ना कोई शब्द में कुछ ना कुछ त्रुटि है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 123। अल्पकालीन सुख के अर्थ में प्रकट होने वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके झटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी, न सावन सूखे न बांधो हरी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो जो अल्पकालीन सुख होता है इसके लिए लोकोक्ति है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 124। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी इन हेल्थ सिस्टम। ऑप्शन है आपके अर्बन प्रिंसिपल हेल्थ सेंटर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये होती है आपकी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125।
जनरली वन आशा इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मच पॉपुलेशन। जो आशा वर्कर होती है वो कितनी जनसंख्या पर अपॉइंट की जाती है। ऑप्शन है आपके 1000, 2000, 3000, 4000। तो ये की जाती है आपकी 1000 पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 126। द थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर इन इंडिया। ऑप्शन है आपके 2000, 1983, 2002, 2017। तो जो थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च हुई थी वो हुई थी 2017 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 127। NRHM प्रोग्राम इन इंडिया प्राइमरली वॉज फोकस ऑन। ये पूछ रहा है कि NRHM प्रोग्राम इंडिया में किस पर मेनली फोकस करते हैं। ऑप्शन है आपके अर्बन एरिया, रूरल एरिया, मेट्रोपोलिस एरिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो ये करते हैं आपके रूरल एरिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 128। एज पर RCH प्रोग्राम द फर्स्ट रेफरल यूनिट इज खाली जगह। ये पूछ रहा है कि RCH प्रोग्राम के तहत कौन सी फर्स्ट रेफरल यूनिट है। ऑप्शन है आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 129। अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। ऑप्शन है आपके सुमन, GSSK, PMSMA, लक्ष्य। तो सबसे पहले हुई थी आपकी GSSK, फिर हुई थी आपकी PMSMA, फिर हुई आपकी लक्ष्य, फिर हुई आपकी सुमन। इस हिसाब से इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। टू सबमिशन ऑफ NHM आर खाली जगह एंड खाली जगह। तो जो NHM के सबमिशन थे वो क्या थे। ऑप्शन है आपके NRHM, NUHM, RCH फर्स्ट, RCH सेकंड, CSSM, RMNCHA, CSSM, RCH। तो ये थे आपके NRHM, NUHM। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 131। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड बाई एन फर्स्ट रेफरल यूनिट इज एक्सेप्ट। ऑप्शन है आपके शुड हैव ब्लड स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी, शुड प्रोवाइड इमरजेंसी सर्जिकल एंड सिजेरियन सेक्शन, शुड प्रोवाइड इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर काउंसलिंग सर्विसेज। तो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट की पूरी की जाने वाली आवश्यकता कौन सी नहीं है। तो ये होती है आपकी काउंसलिंग सर्विसेज। काउंसलिंग सर्विसेज फर्स्ट रेफरल यूनिट में नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 132। नर्सिंग कॉल्ड प्रोफेशन बिकॉज। ऑप्शन है आपके अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल टू पेशेंट सर्विसेज, अप्लाइंग प्रैक्टिकल टीचिंग, प्रोवाइड केयर टू प्रोफेशनल, प्रोवाइड सोर्स ऑफ इनकम। तो नर्सिंग को प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करती है अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल टू द पेशेंट सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 133। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ऑप्शन है आपके विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो ये होती है आपकी विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 134। द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस दैट कंटेन स्टेम सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस इज द। ऑप्शन है आपके स्ट्रेटम कोरिनम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम बेसिले, स्ट्रेटम स्पिनोसम। तो ये होती है आपकी स्ट्रेटम बेसिले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 135। मैच द फॉलोइंग फेज ऑफ माइटोसिस इन कॉलम फर्स्ट विद देयर करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम सेकंड। ऑप्शन है आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो प्रोफेज होती है वो होती है न्यूक्लियस एनवलप ब्रेकडाउन, और जो मेटाफेज होती है वो होती है क्रोमेटिड्स अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि दूसरे में ए। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया पहले में ए, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में डी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 136। देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज assertion A and reason R. Mark your answer as per the code provider. Assertion A, red blood cells have no nucleus. Reason R, red blood cells one Y concave in shape which maximize space for gas exchange and hemoglobin. Choose the most appropriate option from the below. ऑप्शन है आपके both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन R एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया both A and R are true but R is not correct explanation of A. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 137। लार्जेस्ट कार्पेल बोन इज। ऑप्शन है आपके स्केफाइड, ल्यूनेट, कार्पेट, पिसिफॉर्म। तो ये होती है आपकी कैपिटेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 138। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन है आपके अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कॉन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। तो जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ये होती है आपकी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कॉन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 139। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन है आपके एग्स, राइस, फिश, चीज। तो ये होता है आपका राइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो राइस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स होते हैं।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 140, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर। ये पूछ रहा है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ। ऑप्शन है आपके 1974, 1978, 1985, 1992। तो ये हुआ था आपका 1978 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्कुलर टिश्यू। कौन सा मस्कुलर टिश्यू नहीं है। ऑप्शन है आपके स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स, मसल्स फाइबर। तो ये होता है आपका मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर मस्कुलर टिश्यू में काउंट नहीं की जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमसीएस सर्विसेज। ये पूछ रहा है कि एमसीएस सर्विसेज के उद्देश्यों में क्या चीज शामिल नहीं की जाती है। ऑप्शन है आपके प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर, रिडक्शन ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड विद इन द फैमिली। तो जो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल डिसऑर्डर है वो एमसीएस सर्विसेज का उद्देश्य नहीं है। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 143, द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आशा इज। आशा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन है आपके शुड बी अ ट्रेंड मिडवाइफ, शुड बी अ फीमेल, कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर माइनर एलिमेंट्स, शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ द सेम विलेज। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है शुड बी अ ट्रेंड मिडवाइफ, ये आशा के बारे में इनकरेक्ट है। आशा को एक ट्रेंड मिडवाइफ होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 144, खाली जगह इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोपल्सिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें संभावित कर्मचारियों की तलाश की जाती है और उन्हें संगठन में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, रिटेनिंग, ट्रेनिंग। तो इसको कहते हैं हम रिक्रूटमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 145, मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन है आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर। तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो होता है 1 in 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है 1 in 30,000 पॉपुलेशन, और जो सब सेंटर होता है वो होता है 1 in 5,000 पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, थर्ड में ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 146, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। ये पूछ रहा है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आपके लॉक्जापाइन, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन। तो जो लॉक्जापाइन होती है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 147, द लॉन्चिंग ईयर ऑफ RMNCHA प्लस इज। जो RMNCHA प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ। ऑप्शन है आपके ईयर 2013 में, ईयर 2012 में, ईयर 2010 में, ईयर 2008 में। तो ये हुआ था आपका 2013 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये पूछ रहा है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके इंसुलिन, ग्लाइकोजन, एड्रिनलिन, थायरोक्सिन। तो ये होता है आपका इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 149, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन है आपके 6, 5, 8, 10। तो ये होते हैं आपके 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 150 एंड फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूछ रहा है कि 5 राइट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं की जाती है। ऑप्शन है आपके राइट क्लाइंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट एनवायरमेंट। तो जो राइट एनवायरमेंट होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस हिसाब से इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान NHM स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 के मास्टर पेपर के लास्ट 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।